तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था आज। तो उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में, हिंदी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तंड मार्तंड पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? उत्तंड मार्तंड पत्र का प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी में, और जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन शुरू किया था 30 मई 1826 से शुरू हुआ था, और यह साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। और जो 30 मई से पत्रकारिता दिवस की शुरुआत भी मानी जाती है। और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो सुधा वर्षण हो जाएगा 1854 ईस्वी में, और श्याम सुंदर सेन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। क्या कर रहा है इसमें? ये कुछ गाने दिए गए हैं और इनके जो गायक दिए गए हैं वो दिए गए हैं। सिल की बात मंगलेश डबराल डंगवाल द्वारा गाया गया था। ओटवा बलैंड ये नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा। मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरद्वाज द्वारा। और रौला गौ की बादा रुकमा साहब सिंह रमौला द्वारा गाया गया था। तो इसके अनुसार देखा जाए तो एक का दो, दो का तीन, और तीन का एक, और चार का डी। हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अनुधन अयह अन्वयः, ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यण संधि। जब भी वो यो रौ लौ से पहले, यो व रौ लौ से पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ हो जाती है यण संधि। यण संधि हो जाती है। यह स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और इसके अलावा एक अयादि संधि भी होता है। और संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल या जोड़ से जो शब्द मिलकर बना होता है ना, उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, जो संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कार्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करके उसे आगे विकास करें करके ये कहा गया है 351वें आर्टिकल में। भाषा संबंधी आर्टिकल दिए जाते हैं 343 से 351 तक को। और इसके अनुसार कहा गया है कि 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके अनुसार ये कहा गया है। और 351 में हिंदी को विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। यह राजभाषा संबंधी जो वो है ना अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची होती है। ठीक है, भाषाओं संबंधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। हाँ, प्रेम प्रणय गीत कहलाते हैं बाजूबंद गीत। ठीक हो गया। और छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित नृत्य तो होता है, पर मंडलाकार होता है कि नहीं ये पता नहीं, अभी इसमें सस्पेंस है। और खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। मायके की याद में गाए जाते हैं ये। मंगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगल कार्य में इसका गायन होता है। जागर जागर के उसमें नहीं होता इसका गायन। ठीक है, एक सही हो जाएगा, 2 3 4 गलत हो जाएगा अभी तक के अनुसार। हाँ, अगर कोई किसी को पता है कि छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है तो वो मुझे बता दें कि ये ऑप्शन गलत है करके, ये ऑप्शन सही है करके, तो इसको पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, व्यक्तिक पत्र के उदाहरण बताने हैं। ठीक है, व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं इनमें से निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र। इस पत्र में क्या होता है कि व्यक्तिक पत्र में कि जो विषय होता है ना उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं होता है। विषय का उल्लेख करना जरूरी नहीं होता है, विषय नहीं लिखा जाता है इसमें। ठीक है, विषय नहीं लिखा जाता है। और सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र ही अनौपचारिक या व्यक्तिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के होते हैं व्यक्तिक पत्र तो ये हो गए, उसके अलावा जो औपचारिक होते हैं ये तो अनौपचारिक या व्यक्तिक पत्र हो गए। एक औपचारिक या कार्यालय पत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? यह पत्र उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते या जिनके मध्य संबंध औपचारिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है औपचारिक पत्र। जैसे इसमें आते हैं प्रार्थना पत्र, कार्यालयी या सरकारी पत्र, व्यवसायी पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। ऐसे इस टाइप के जो भी पत्र आते हैं
वह प्रार्थना ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, कार्यालय पत्र या औपचारिक पत्र को आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि मित्र को जो पत्र लिखा जाता है ना, वो भी व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है उसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, कारण रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है जहाँ विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। और दूसरा हो जाएगा, इसी का अपोजिट होता है, जहाँ कारण बिना ही कार्य हो जाए। यहाँ तो कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जा रहा है विशेषोक्ति में। वहाँ क्या होता है कि विभावना में जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये वाला वो सुना होगा आपने, तो ये विभावना अलंकार में हो जाएगा। विशेषोक्ति का आपने सुना होगा कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, तब भी प्यास नहीं बुझती। इसमें ये विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा जो लिखी जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। ठीक है, टिप्पण कहते हैं। मामलों का निपटारा करना ही टिप्पण में आता है। इसमें क्या होता है, किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाता है और इसकी भाषा होती है, भाषा वस्तु प्रधान होती है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों का निपटारा करना, और किसी भी विचाराधीन पत्र पर अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य या आदेश निर्देश दिए जाते हैं ना, उसी को टिप्पण कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन टिप्पण से रिलेटेड पूछे गए हैं, तभी मैंने एक ही वीडियो में सारे बता दिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है मिलान करने। राजी को वनरौत भी कहा जाता है, जंगल का राजा वनरौत, ये रावत या वनरौत राजी के प्रकार होते हैं, राजी को कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में सबसे कम राजी जनजाति पाई जाती है, पिथौरागढ़ और चंपावत और नैनीताल जिले में पाई जाती है। फिर ये भोटिया, ये सौका भोटिया की उपजाति है। ठीक है, फिर थारू, ये कुरियों या गोत्रों में बटे रहते हैं, और बोक्सा ये तोमर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और जो उत्तराखंड में सर्वाधिक है वह है बोक्सा जनजाति सर्वाधिक है। 1967 ईस्वी में इन्हें जनजाति का दर्जा मिला था। 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला था। इसके अलावा एक जौनसारी होती है। 5 जनजाति ये हो गई। और सर्वाधिक उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति, सबसे कम राजी जनजाति पाई जाती है। फिर सबसे फर्स्ट में बोक्सा, फिर जौनसारी, सबसे फर्स्ट में थारू, फिर जौनसारी, फिर बोक्सा, फिर भोटिया, फिर राजी। ये है क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी? इसमें बनाई गई थी दाजू दाजू कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। इसके लेखक हैं, जो कहानी फिल्म बनाई गई थी इसमें शेखर जोशी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, ये विलोम शब्द दिए गए हैं कुछ, इसमें मिलान करना है। खंडन का मंडन हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दाता याचक हो गया, चिरंतर नसर हो गया, और आगामी विगत हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक हो गया। ये बी वाले ऑप्शन में सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? मेरे ख्याल से सारे होने चाहिए, क्योंकि सारे ऐसे लग रहे हैं कि कुमाऊनी भाषा के शब्द हैं। तो 1 2 3 4 सारे, ठीक है, 1 2 3 4। ये इसका आंसर किसी को आएगा तो बता देना। वैसे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 होगा। प्रोविजनल आंसर की है, मेरे द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, हुड़की बोल। हुड़की बोल क्या है? ये कृषि गीत है, धान रुपाई पर गाया जाता है। बिटवाणी गीत ये विवाह गीत है। न्योली एक विरह गीत है, और झोड़ा एक नृत्य गीत है। ये हो जाएगा 3 4 2, 3 4 2 1, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चुनना है। देखिए, चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव, ये आयुष्मान शब्द के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है,
ये क्वेश्चन है, कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती है। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित होती है। कथन को पढ़कर ये बताना है। ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है, मैं बता दूंगा अगर आयोग की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सूची 1 को 2 से मिलाना है। कंठ क ख ग घ अंगो, ठीक है, क ख ग घ, तालव्य चौ छ ज ज, फिर मूर्धन्य टो टो डो डो ण, और दंत्य तौ था दो नौ, ठीक है। KTM 2 करके याद कर लेंगे इसको, KTM 2। कंठ में 5 आते हैं, के क ख ग घ अंग, फिर तालव्य में चौ छ ज ज, फिर मूर्धन्य में टो टो डो डो ण, फिर दंत्य में तौ था द ध, फिर ओष्ठ में प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग के पाँचों के 5 जो वर्ण होते हैं ना, व्यंजन होते हैं, वह इनमें आते हैं। फर्स्ट के 5, दूसरे के 5, तीसरे के 5, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया इनके, हो गया। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर मेरे ख्याल से पाहुना या पौण हो सकता है, पौना हो सकता है, क्योंकि अब मेरे को जौनसारी तो आती नहीं है। अगर कोई भाई या बहन हमारे जौनसारी से समाज से रिलेट करते हैं तो वो बता सकते हैं कि हमें इसका आंसर क्या होगा करके, ठीक है, क्या होगा करके। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। गले का हार होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना, गले का हार होना, ठीक है। और मुंड पुखिल आफी देखिल, जो काम करेंगे तो वो अपने आप ही दिख जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। कथन 1 और कथन 2 का एक ही भावार्थ है, गलत है। क्यों है? इसका अलग भावार्थ है, उसका अलग भावार्थ है। कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 गढ़वाली भाषा का मुहावरा है। ये मेरे ख्याल से मुंड पुखिल आफी देखिल, तो ये तो कुमाऊनी हो जाएगा, कुमाऊनी मुहावरा हो गया, और ये गढ़वाली नहीं है, ठीक है। ये तो हिंदी भाषा का ही है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, कथन 1 हिंदी भाषा का और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, कथन 1 हिंदी भाषा का मुहावरा है, ठीक हो गया, और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, ठीक हो गया। ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। असंगत बातें करना इसका आंसर हो जाएगा, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ठीक है। अब निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये बताया गया है, बताना है। महादेवी वर्मा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1907 में जन्म हुआ था। ये सुमित्रा नंदन भट्ट 1900 में जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म हुआ था 1899 में। और जयशंकर प्रसाद, इनका भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो इसके अनुसार ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में तुम्हारा ये हो जाएगा, चौथे वाले का जन्म हुआ ना, जयशंकर प्रसाद फर्स्ट में हो जाएगा, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर बी सुमित्रानंद पंत, फिर 1907 महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें मेरे को नहीं आए और जिनमें थोड़ा डाउट है तो वो मैं पिन कर दूंगा, अगर आयोग द्वारा आंसर की रिलीज कर दी जाती है तो आज, तो उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू। वैसे सारे क्वेश्चन सही होंगे जितना भी है पढ़ाया है, बताया है मैंने, और जो भी क्वेश्चन डाउटफुल होगा तो मैं बता दूंगा पिन में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।